बड़ी खबर के साथ यूपी के फिरोजाबाद में देर रात एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका हो गया। धमाके से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक बच्ची भी शामिल है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। मलबे में कई लोगों के फंसे होने की खबर है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आगरा रेंज के आईजी दीपक कुमार ने बताया कि शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में एक घर में पटाखे रखे हुए थे और उसी दौरान विस्फोट हो गया। विस्फोट की वजह से आसपास के 9 घरों को भी नुकसान हुआ है। पुलिस ने मलबे से 10 लोगों को बाहर निकाला है, लेकिन 5 लोगों की मौत हो गई है और कई और लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि मौके पर रेस्क्यू टीमें पहुंच चुकी है। धमाके की वजह से आसपास के जो घर हैं उनको भी नुकसान पहुंचा है। अब कैसे यह हादसा हुआ, इन तस्वीरों के माध्यम से समझिए। देखिए, पटाखा फैक्ट्री में धमाका होता है और धमाके में 5 लोगों की मौत हो जाती है। मलबा और उसमें अभी भी कई जो जिंदगियां हैं वो दबी हुई हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। राहत और बचाव का काम मौके पर जारी है। जो रेस्क्यू टीमें हैं वो मौके पर पहुंच चुकी है और जो लोग हैं जो मलबे के नीचे दबे हुए हैं उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। तो फिरोजाबाद का ये पूरा मामला है। पटाखा फैक्ट्री जहां पर पटाखे रखे हुए थे वहां पर अचानक से धमाका हो जाता है और धमाका इतना तेज था कि आसपास के 9 से 10 घर ऐसे हैं उनको भी नुकसान इस धमाके की वजह से पहुंचा है। हादसे से 500 मीटर की दूरी पर मैं खड़ा हुआ हूं, लेकिन हादसा कितना भयंकर था ये इस बात से साफ जाहिर हो जाता है कि गांव के लोग अभी भी बाहर खड़े हुए हैं, अपने घरों में जाने का बिल्कुल ही हिम्मत नहीं कर रहे हैं। कारण एक, क्योंकि इनके घर जो है वो पूरी तरीके से क्रैक हो चुके हैं। जो घर क्रैक हुए हैं जिसके कारण जो दहशत में है कहीं वो घर नहीं गिर जाए, इसलिए अब ये लोग सड़कों पर है। किस तरीके से बड़े तादाद में देखिए यहाँ पे लोग इकट्ठे हो चुके हैं। चाहे गली हम यहाँ देखें, चाहे मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा पीछे दिखाइए किस तरह से, देखिए इस गली में भी लोग खड़े हुए हैं, ठीक इसके पीछे भी लोग लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं, सड़कों पर बैठे हैं, लेकिन अब घर के अंदर नहीं जा रहे हैं। इसके पीछे कारण सिर्फ एक है, वो दहशत जिसके बाद हादसा हुआ और मकान क्रैक हुए। अगर ये अंदर जाते हैं, इनको डर है कहीं ऐसा नहीं हो वो मकान भी धराशायी हो जाए, यही कारण है कि ये लोग सड़कों पे हैं। आप बताइए कि किस तरीके से मकान जो है क्रैक। हमारा मकान था, चादर डली हुई थी, तो हमारी पूरी चादर क्रैक हो गई। इतनी तेज ब्लास्ट हुआ था कि मैं अपनी लड़की को लेके भागा, घर से बाहर की तरफ भागा, तो एकदम लड़की मेरी घबरा गई थी कस के, और 9 इंच की दीवार थी वो भी क्रैक हो गई पूरी तरह से। बहुत नुकसान हुआ है सर। किस तरह का हादसा था, कितना बड़ा ये हादसा था कि 500 मीटर दूरी पे हम लोग खड़े हैं और यहाँ पे भी एंगल भी उड़ के आए हैं और मकान भी। सर घर के गेट तक एकदम फटे गेट तक हम लोग घर पर खाना पीना खा रहे थे, गेट की एकदम आवाज आई, एकदम धमाका ऐसा ब्लास्ट हुआ था जैसे कि हमारा मकान बिल्कुल नीचे आ गया हो। इतने लोग दहशत में है कि सर घर जाने के लिए अंदर आदमी कोई राजी नहीं हो रहा है। सब लोग डरे हुए हैं यहाँ पर। सब गेट पेट और खिड़की दीवारों में दरार फरार हैं, जो बहुत काफी नुकसान है सर। किस तरीके से ये वो छल्ले हैं जो उड़ उड़ के यहाँ पर आए, देखिए किस तरीके से है। इसमें सारी छड़ें नजर आ रही हैं, पटाखा है, बारूद भरा हुआ था और ये वही छड़ें हैं जो उड़कर इनकी छतों पर गिरे हैं, सड़क पे गिरे हैं, बिखरे हुए हैं और जिसके कारण इतना बड़ा ये हादसा हुआ है। इतना तेज धमाका, इस धमाके के बाद ये दुकान की सर देखिए, दुकान बंद थी, फर्नीचर की दुकान बताई जा रही है, ये दुकान बंद थी और इसकी हालत देखिए किस तरीके से हो चुकी है, जैसे अंदर से किसी ने इसको धकेला हो। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है कि इतना बड़ा धमाका होता है इतने भारी मात्रा में, ये विस्फोटक पदार्थ यहाँ आया कैसे, गोदाम यहाँ कैसे बन गया, सवाल बहुत बड़े बड़े खड़े हो रहे हैं। लोग दहशत में हैं, सड़कों पे हैं, प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन इन लोगों की आंखों में भी कई सवाल हैं जो ये प्रशासन से कर रहे हैं और इसका जवाब चाहते हैं। फिरोजाबाद में हुए पटाखा फैक्ट्री में धमाके पर आगरा जोन के आईजी दीपक कुमार की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। घर में जहाँ पटाखे का स्टोरेज कर रखा था वहाँ पर विस्फोट हुआ और विस्फोट के बाद जो अगल बगल के घर थे उसमें भी जो छत थी वो विस्फोट के प्रभाव से गिर गई, जिसमें से कि अभी तक पुलिस ने यहाँ से 10 लोगों को पुलिस निकाल कर ले गई है। फायर सर्विस की टीम, पुलिस, मजिस्ट्रेट, सब लोगों की टीम ले गई है। पहला काम अभी है जो भी लोग हैं उनको रेस्क्यू करें। SDRF की भी टीम थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाली है, तो ये हम लोग का पहला चैलेंज है। और उसके बाद जो भी चीज़ जिसके द्वारा भी इस तरह का कार्य की उनके द्वारा लाइसेंस लिया गया है किसी और जगह पर गाँव के बाहर और घर में रखते हैं, तो इस तरह की चीज़ों पर हम लोगों के द्वारा कार्रवाई की जाए।
अब फिरोजाबाद में हुआ क्या, कैसे ये हादसा हुआ, कितना नुकसान अब तक हो चुका है, ये ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। और अब तक क्या कुछ हुआ है, देखिए पटाखा फैक्ट्री में धमाका होता है, धमाके से घर की छत गिर जाती है और धमाके से आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा है। अब तक 5 लोगों की मौत बताई जा रही है, 10 लोगों को मलबे से निकाला जा चुका है। इसी के साथ एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। तो इस तरीके से यह हादसा हुआ है, 5 लोगों की जान अब तक चली गई है और 10 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और प्रशांत हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुटे हुए हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। प्रशांत, मौके पर क्या चल रहा है, क्या राहत बचाव का काम खत्म हो गया है और अभी तक कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं इस पूरे हादसे में? बिल्कुल, इस पूरे हादसे में इससे 5 लोगों की अभी तक मौत हुई है और एसडीआरएफ की टीम अभी भी लगातार काम कर रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि इसके अंदर मलबे में शायद हो सकता है कोई दवा हो, इसलिए एसडीआरएफ इसको लगातार चेक कर रही है। क्योंकि घर परिवारजनों ने बोला था कि हमारे 3 से 4 लोग मिसिंग हैं अभी, तो उनकी तलाश जारी है। लेकिन अभी तक एसडीआरएफ को कोई सफलता बड़ी तरह की नहीं मिल सकी है। लेकिन लगातार जिस तरीके से हादसा हुआ उसके बाद से अभी तक ये कार्रवाई लगातार जारी है। जी ठीक है प्रशांत, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो एसडीआरएफ की टीम मौके पर लगी हुई है। अब देखिए फिरोजाबाद के नौसेरा गांव में राहत और बचाव का काम जारी है और इस बीच बीजेपी नेता राजीव गुप्ता ने यह दावा किया है कि रेस्क्यू करने आए पुलिस कर्मियों पर पथराव किया गया। बीजेपी नेता के दावे पर किसी अधिकारी ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। लगभग 9:30-10 के करीब हादसा हुआ है। तो ये आपने लोगों को सुना, क्या कुछ उनका कहना है। कुछ लोग पथराव का भी आरोप लगा रहे हैं। हालांकि पूरे मामले पर अभी जांच भी जारी है और मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया जा रहा है।